मनीष गर्ग। खबर कटनी। भारतीय भोजन और मसालों की दुनिया भर में प्रसिद्धि है, लेकिन जब नकली उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड नाम पर बेचे जाने लगे तो यह चिंता का विषय बन जाता है। कटनी जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से नकली चिकन और मटन मसाले बेचे जा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों ने थाना माधव नगर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के एआई की ओर से थाना माधव नगर को सूचना मिली कि उनकी कंपनी के ट्रेडमार्क और पैकेजिंग की नकल कर नकली मसाले बेचे जा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी दिनेश शिवलानी 33 वर्ष पिता अशोक निवासी खैबर लाइन थाना माधव नगर जिला कटनी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 120 नकली मसाले के पैकेट, चिकन और मटन मसाले और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग 4,000,000 है। आवेदक धर्मेंद्र सिंह निवासी टिकरिया टोला थाना कोतवाली सतना के द्वारा लिखित आवेदन नकली मसाला बेचने के संबंध में प्रस्तुत करने पर आवेदन की जांच पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवरण इस प्रकार है कि आवेदक दिनेश शिवलानी को दस्तयाब किया गया, जिसकी मोटरसाइकिल के पीछे बंधे कार्टून में एवरेस्ट कंपनी के 0.7 ग्राम के चिकन मसाला के 5 पैकेट, प्रत्येक पैकेट में 60 पाउच एवं मटन मसाला के 0.7 ग्राम के 8 पैकेट, प्रत्येक पैकेट में 60 पाउच रखे मिले। मसाला पैकेट मिलने पर मसाला के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर उक्त पैकेट नकली पाए गए, अतः आरोपी के अवैध अधिपत्य से उक्त नकली मसालों के पैकेटों को जब्त किया गया। आरोपी दिनेश शिवलानी पिता अशोक शिवलानी उम्र 33 वर्ष निवासी खैबर लाइन थाना माधवनगर कटनी के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध धारा 348, 349, 272 BEN-S 63 कॉपीराइट एक्ट का घटित करना पाया गया। आरोपी को विस्तृत पूछताछ हेतु थाना लाया गया। आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह यह माल जबलपुर के रहने वाले घमापुर निवासी विक्की उर्फ महेश जेठानी से खरीदता था। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाश की गई तो वह दस्तयाब नहीं हुआ है। आवेदक के द्वारा बताया गया कि किसी भी व्यक्ति व कंपनी को इस नाम व डिजाइन का उपयोग कर उत्पादों को बनाकर बेचने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, और फिर भी यदि वह ऐसा करता है तो वह ट्रेडमार्क 1999 एवं कॉपीराइट एक्ट व BEN-S की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध करता है। बावजूद उसके विक्रेता दिनेश शिवलानी पिता अशोक कुमार शिवलानी उम्र 33 वर्ष निवासी खैबर लाइन माधवनगर कटनी के द्वारा हमारे प्रसिद्ध उत्पाद एवरेस्ट ब्रांड के नाम का उपयोग कर नकली ट्रेडमार्क ब्रांड वाले उत्पादकों को बेचने व कब्जे में रखे हुए है। विक्रेता के द्वारा चिकन मसाला व मटन मसाला को बिना तर्क और कॉपीराइट पंजीकरण प्रमाण पत्र के ही हूबहू एवरेस्ट ब्रांड के नाम से विक्रय पूरे माधवनगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है तथा उपभोक्ताओं को भ्रमित कर निम्न कोटि के घटिया मसाले का इस्तेमाल करने हेतु घटित उत्पादों का विक्रय कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बना हुआ है। साथ ही आवेदक के ब्रांड की छवि को धूमिल कर रहा है। प्रकरण में विवेचना अभी जारी है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BEN-S की धारा 348, 349, 272 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की सफलता। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में एडिशनल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे की टीम ने इस मामले में सफलता हासिल की। टीम की महत्वपूर्ण भूमिका। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में उप निरीक्षक दिनेश करोसिया, SI संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक अजीत बागरी, आरक्षक मनी सिंह, राघवेंद्र सिंह, अनूप सिंह और उमाकांत तिवारी ने अहम भूमिका निभाई। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन की अपील जनता से की है कि स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों को खरीदते समय एक बार असली और नकली की पहचान करना सुनिश्चित कर लेवे, तत्पश्चात ही कोई सामान बाजार से खरीदे तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाना माधव नगर या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। इसी सिलसिले में कटनी में माधव नगर पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई है, और इसमें ये पाया गया है कि स्थानीय स्तर पे एक व्यक्ति के द्वारा जो एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है एवरेस्ट मसाले, आप जानते होंगे, टीवी में भी उसका विज्ञापन आता है, तो उसके कुछ मसाले विशेषकर चिकन और मटन के जो मसाले होते हैं उसकी कॉपी करके उसको बेचा जा रहा था।
जी। और निश्चित रूप से ये प्रकरण जो है न केवल कॉपीराइट उल्लंघन का मामला है बल्कि मिलावटी पदार्थों के विक्रय और कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के वेलबींग से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो इस मामले को गंभीरता से देखते हुए हमारे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। इसमें तथ्य जो है बीएनएस की विधि सम्मत धाराओं और साथ ही साथ जो कॉपीराइट एक्ट उसके अंतर्गत जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित आरोपी के खिलाफ की गई है। और साथ ही हमारा प्रयास ये भी है कि इस मसाले को और कौन कौन लोग बिक्री कर रहे थे, इसके पूरे रैकेट को हम लोग खंगालें। विवेचना के क्रम में सभी बिंदुओं पे हम लोग, सभी पहलुओं पे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। सर कटनी में दाल वगैरह भी सर नकली वगैरह मिलती, कटनी में दाल घी वगैरह, सर इनके ऊपर भी कब कार्रवाई होगी? ऐसा सुनने को आया है जी कि ऐसी चीजें आती है, लेकिन चूंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है या कोई साक्ष्य नहीं आए हैं या हमारी टीम के द्वारा भी अभी धावा बोल के दबिश दे करके ऐसी कोई चीज जब्त नहीं की गई है। यद्यपि शिकायतें आती है, लोग तो कहने को ये भी कहते हैं कटनी में नकली काजू मिलते हैं, यद्यपि हमने अभी तक देखा नहीं है लेकिन ऐसी चीजें यहाँ सुनने को यदा कदा मिलती है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है, साथ ही कई बार कंपनी वाले भी हमारे से संपर्क करते हैं तो उसमें भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। अगर कोई नकली पदार्थ या मिलावटी पदार्थ बेच रहा है तो खरीदने वाले तो उस कंपनी का विज्ञापन देख के खरीद लेते हैं जो कि काफी रेपुटेटेड कंपनी होती है, लेकिन नकली सामान बनाने वाले लोग न केवल उस कंपनी के ब्रांड का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी और उनके भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इसके पीछे सर जनता को संदेश देना चाहेंगे सर मसाले के विषय में? निश्चित रूप से कि हम लोग लोगों से यही अपील करते हैं कि अच्छे दुकानों से खरीदें, उसमें बारकोड वगैरह डला रहता है सभी सामग्री में आजकल, और उसमें जो एक ग्रीन कोड उसमें डला रहता है ना, ISI मार्क वगैरह जो हमारे भारत सरकार के, राज्य सरकार के जो भी ऐसे संस्थाओं के द्वारा उसकी मार्किंग की जाती है, ऐसे ही पदार्थों का सेवन करें, नकली चीजों का सेवन न करें। अथवा उनको कोई सूचना मिलती है इस प्रकार से कि कोई व्यक्ति अवैध चीजें बना रहा है, जरूर पुलिस और प्रशासन को इसके बारे में बताएं ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।